दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार सचिवालय सहायक का प्रीवियर पेपर यानी कि 23/12/2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसी पेपर को हम सभी देखने वाले हैं। यानी कि बीएसएससी थर्ड सीजल का जो पेपर हुआ था उसी पेपर को देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है। तो जो भी फोर्थ सीजन की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रीवियर पेपर है, क्योंकि ये तो आपको पता चल पाएगा कि क्या पैटर्न था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं, एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं और बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पेपर को। हम सभी आप स्टूडेंट क्लासेस को लाइक जरूर कर देंगे जितने भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा फोर्थ सीजन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड है, तो जेड का मान पूछा गया था। तो इसको आराम से बना सकते हैं, मैथमेटिक का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले 64 को एक बार आप सभी 64 और 36 को प्लस कीजिएगा और उसके बाद जो है कि 64 और 36 को माइनस कीजिएगा और बराबर में 20 इंटू जेड देखें, उसके बाद यहाँ से आप सभी निकाल सकते हैं। इसमें हम प्रॉपर आपको जो जीके जीएस और साइंस वाला पोर्शन है उसी पोर्शन को हम कंप्लीट करवाएंगे। जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है ये इसको अलग अलग हम जो है कि सॉल्यूशन करवा के आपको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले आप पूरा पेपर को देखिए, इसमें जितने भी जीके जीएस और साइंस वाला पोर्शन है वो सारा हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद देखिए रीजनिंग से एक आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, हम यहाँ साइड में लगा देते हैं, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें देखिएगा तो सब अलग अलग है और वो देखिएगा तो उसमें आपको 3 आकृति देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से गया है और इसके बाद जो है कि ये इस प्रकार से आएगा यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन ऐसे सट जाएगा और यहाँ पर एक ऐसे लाइन आएगा, तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा मिट गया है। कोई कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है मैथ और रीजनिंग का। हाँ, जीके जीएस का पोर्शन है थोड़ा सा हार्ड है, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 24। आपसे भी होगा तो वीडियो को रॉक करके बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा। आंसर हम बताते चल जाते हैं जितने भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, और ये दोनों का हम सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेड इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये आपका प्रॉफिट इन लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है आप सभी को। बनाने कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। 2 इसका राइट आंसर होगा, मैच कर लीजिएगा। अगर आंसर 2 आता है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जीके में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा घास मैदान और महाद्वीप दिया हुआ है। सेल्वास दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल सही है। पंपास यूरोप में है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा पंपास जो है ये आपका अर्जेंटीना में देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा अर्जेंटीना में देखने के लिए मिलता है। वेल्ट आपका अफ्रीका का है और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है सेवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी कहलाती है। तो सेवाल और कवक के मध्य सहजीवी को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, इसे लाइकेन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कि 8 से लेकर 9 तक ये आपका निर्देश दिया हुआ है, यानी कि ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे देख लीजिए, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, या ए इंटू बी का मतलब ए बी का बहन है। ये आपको डिटेल में हम जब बताने लगेंगे तो वहाँ क्लियर कर देंगे कैसे आपको ये बनाना है, क्या कि अभी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आपका। सबसे पहले इसमें आप जीके जीएस वाला पोर्शन को देख लीजिए, जो साइंस वाला पोर्शन है, और जीके वाला इसको देख लीजिए, और उसके बाद प्रॉपर पूरा पेपर को देख लीजिए कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिएगा तो इजी टू मॉडरेट था, हालांकि जीके वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्यू को टी की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या स्थान होगा? यानी कि यहाँ पर क्यू को टी का दादी स्थापित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रश्न स्थान दिया हुआ है यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा। अगला है कौन सी अभिव्यक्ति संकेत देती है? यानी कि पीएस की बेटी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है प्रकाश तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो देखिए प्रकाश तरंग में प्रकाश का संचरण जो होता है ये आपका किस सिद्धांत पे होता है? बहुत बढ़िया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होता है, याद रखिएगा
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होता है। अगला है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 57। थोड़ा सा प्रश्न दिखेगा जीके जीएस में हार्ड है, बाकी बात कुछ नहीं है। मैथ रीजनिंग को आराम से बना सकते हैं आप सभी। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, विशाल महासागरीय विस्तार। देखिए, जो एप्लीकेशन पे जो कोर्स लॉन्च किया गया है, यहाँ हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका पराक्रम बैच है, जहाँ हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका हर चीज़ का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और सब्जेक्ट का ई बुक देंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ। ये क्या होता है? ये पीडीएफ वो आपको मिलेगा जो कह सकते हैं कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसका डिटेल पीडीएफ आपको देंगे। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना तैयारी जांच सकें। जो एग्जाम सिलेबस आपका है उसी सिलेबस के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपना तैयारी को जांच पाइएगा कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है और कहाँ ठीक करने का आवश्यकता है। तो अगर इस बार 100% सफलता पाना चाहते हैं तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में, क्योंकि अब की बार कंपटीशन काफी ताबड़तोड़ रहने वाला है, क्योंकि सीट बहुत कम है तो कंपटीशन रहेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको मिशन मोड में तैयारी करना है, वो चीजें आपको कंप्लीट करना है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आयोग पूछता है वो चीज आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, सक्सेस योद्धा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मैथमेटिक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 30% को 49 में जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो याद रखिएगा ये 60 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता की इकाई है? तो ध्यान दीजिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो टॉपिक को प्रॉपर आप सभी क्लियर जरूर कर लीजिएगा। जैसे एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है तो एसआई मात्रक को पढ़ लीजिएगा आप सभी। ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या है जो कि 6, 4, 8 स्टार जो है कि उसके बाद 4, 5, 8 जो कि 11 से विभाजित होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा 6 से विभाजित होगी, याद रखिएगा आप सभी, बनाने का कोशिश कीजिए आप सभी। अगला देखिए आकृति से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, तो आकृति भी आपके लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, यानी कि अगला स्थान पे जो आएगा वो आपका ऑप्शन में सी आएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो आपको पता है कि 29 अगस्त को हम सभी मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। अगला है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सार्क का सदस्य की बात किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क में कुल कितना सदस्य हैं, 8 देश सदस्य है। वो कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, उसके बाद जो है कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। तो इसमें ऑप्शन में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं? मॉरिशस। मॉरिशस जो है कि ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है, तो इधर ऑप्शन 2 दिया हुआ है जो कि मिट गया है। अगला है समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, तो ये जो आपका किया हुआ है रक्षा वाला क्षेत्र में किया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा रक्षा वाला क्षेत्र में। अगला है गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? साथ साथ में आपसे बनाते चलिएगा फ्रेंड, ताकि आप लास्ट में अपना स्कोर देख सके कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, अगर इसमें आप सभी 110 से 120 के एभव में सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी तैयारी के कगार पे रहिएगा। चलिए, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु रखता है प्रति हेक्टेयर में, ध्यान रखिएगा। जबकि उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड देश की राजधानी है हेलेंस्की, याद रहेगा फिनलैंड देश की राजधानी है। आपसे फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा जितने भी जुड़े हुए हैं। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो आपसे क्लासेस को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। अगला है उस विकल्प को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब मिलाता या मिलता जुलता है। तो यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब इसका बताना है, तो यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़ लेना है टॉपिक बना के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीटा अक्षय परिणाम है, तो बीटा अक्षय परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का है, ध्यान रखेंगे आप सभी।
दुर्बल नाभिकीय बल का। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रय मूल्य से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 41.86 होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा 41.86 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 1,206 रुपये हो जाएगी। यानी कि ये जो है आपका मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो ब्याज बचेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे दर पूछ रहा है तो क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर आपसे भी इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 4,600 बचेगा, 4,600 बचेगा। यानी कि 4,600 और गुना 100 हो जाएगा और बटा यहाँ पर 5 और गुना 8,000 से इसको कटाइएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसको कटाइएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा जी, 11.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, ये क्या होता है, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, पंचायत अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न में से यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जैसे कि अभी जल प्रतिबिंब दिखाएं, वो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बता सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, यानी ये वाला पोर्शन जो है इसका इस पट्टी उलट जाएगा और ये वाला इस तरह से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर देखिए ये वाला बिंदा यहाँ पर, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आए तो ये यहाँ आ गया है। तो इसी प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब होता है और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था। तो सबसे पहले भू संतुलन का प्रयोग किसने किया था, डट्टन के द्वारा किया गया था, सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में जो है कि हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल के उत्पादन में। उसके बाद देखिए ये आपका कह सकते हैं कि डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग में कि वसीम 500 मीटर पूर्व की ओर जाता है, उसके बाद बाईं मुड़ता है, उसके बाद दायां मुड़ता है, फिर 200 किलोमीटर चलता है, फिर 300 किलोमीटर चलता है। तो अगर दिशा वाला सवाल बनाइएगा रीजनिंग में तो ये आराम से बना सकते हैं। ऐसे भी चेक कीजिएगा, रीजनिंग पढ़े होंगे तो आराम से बना लीजिएगा, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूरी दिया हुआ है तो दूरी को जोड़ लीजिएगा जैसे जैसे घूमता है, बस इसमें आपको दाएँ बाएँ याद रखना है सिर्फ, बस सवाल आपका बन जाएगा कि किधर दायाँ होता है किधर बायाँ होता है, बाकी बात इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, 0 किलोमीटर नहीं मीटर में होगा। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और तैयार हो जाते हैं, तो अब कुल वर्गों की संख्या 15 है, तो प्रत्येक में 25 छात्र हैं, तो स्कूल में नए छात्रों की भर्ती कितना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में भी 45। बनाने का कोशिश कीजिए आप सभी। तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, राजा राज प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां और जो कि नीचे से 39वां है, तो कक्षा में विद्यार्थी कितना है, तो ये रैंकिंग का सवाल है रीजनिंग का, तो रैंकिंग टॉपिक को आपको एक बार देखना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 46। ध्यान रखेंगे आप सभी, याद रखिएगा 46 हो जाएगा। अगला है, देखिए साथ साथ में हम टॉपिक भी बताते चल जा रहे हैं ताकि इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए आपका कोड वाला दिया हुआ है, यानी कि सूचना दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है और कोड भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपको आंसर करना है यहाँ पर, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक को पढ़ ही लीजिएगा आप सभी, रीजनिंग वाला चैप्टर में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। 35 और 36 दिया हुआ है, तो 35 का ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा, एवरी होगा। और उसके बाद जो है कि आपका 36 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, उसके बाद 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला है, एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण किसके व्यास के प्रति होगा, तो ये किसके व्यास के प्रति होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, mr²/4 के प्रति होता है। अगला है, यहाँ पर भी देखिए एक आकृति पूर्ण करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर आपको आकृति देखने के लिए मिलता है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आकृति पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको उठा के यहाँ ला दीजिएगा तो सेम इसी पैटर्न का बनेगा। ये सुगौली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुई थी, कब संपन्न हुई थी, तो ये 1816 में। कब, 1816 में। अगला है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, ये किसके पास है,
तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 7 संयोजक बंधन के पास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, आपको भली भांति पता है कि मध्य प्रदेश में है। तो यहीं पर एक नए स्थलों की खोज की गई है। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27, 98, 41 ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय खेल सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिक संगठन होगा। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, कौन सा संस्थान है, केंद्रीय सांख्यिक संगठन है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत में ऊंचा स्थान था। तो देखिए सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, एक साल पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया सूचकांक से संबंधित। तो करंट अफेयर में एक साल पहले का आपको देखना बहुत जरूरी है, यानी कि एक साल का लमसम आप देख के जाइएगा। श्रीलंका यानी कि करंट अफेयर को अभी से आप सभी पढ़ सकते हैं। अगला है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। देखिएगा करंट अफेयर कितना पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा विनोद शर्मा, यानी कि जितने भी पुरस्कार है उसको भी आपको पढ़ना है। वह सबसे छोटा संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1413 में विभाजित करने से अगर इसको विभाजित कीजिएगा तो इसका एलसीएम लेके विभाजित करना होगा, तो 13 आपका शेषफल बचेगा। अगला है भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका पुरस्कार साहित्य अकादमी क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुड भाषा में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी का हम सोल्यूशन आपको करवा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। एक प्रॉपर रीजनिंग का अलग वीडियो दे देंगे और मैथमेटिक का अलग वीडियो दे देंगे, तो दोनों को देख लीजिएगा सोल्यूशन के साथ में। और इसी पैटर्न का थोड़ा सवाल आपसे पढ़ भी लीजिएगा मैथमेटिक में, और जीके जीएस में एफर्ट लगा के आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, एक करेक्ट आंसर है। अगला है एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है उसे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह कौन सा है। तो ये जो है माइस्थेनिया ग्रेविस है, याद रखिएगा आप सभी। क्या क्वेश्चन था, एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है इसे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह आपका माइस्थेनिया ग्रेवी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखें तो आप इन्हें लिखने में कितने बार प्रयोग करेंगे। तो 20 बार प्रयोग करना होगा, 2 का ध्यान रखिएगा, 2 का प्रयोग 20 बार से होगा, 20 बार होगा। अगला है यहाँ पहले 2 पदों में से एक संबंध सही विकल्प चुनिए, यानी कि यहाँ पर ए जी को जिस प्रकार से आई ओ लिखा गया है उसी प्रकार से के ई को क्या लिखा जाएगा। रीजनिंग वाला कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये बता सकते हैं आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस होगा। जैसे कि देख लीजिए, ए से अगर आई को गिनिएगा तो ये 8 होगा, और जी से ओ की तरफ जाइएगा तो ये भी 8 होगा। तो उसी प्रकार से ई से आपको 8 आगे बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और उसी प्रकार से के से 8 आगे बढ़ाइएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ा के बना सकते थे, इजी सवाल था। 2 संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या 5% और दूसरी संख्या 15% है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1260 और 420 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक कोडिंग वाला सवाल दिया हुआ है, अवरोही और आरोही क्रम वाला दिया हुआ है, और ये सवाल जो है कि रीजनिंग वाला बुक में अरिहंत का अगर बुक पढ़िएगा तो वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अन्यथा जो रेलवे वाला जो है, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया है, तो वहाँ से आप प्रीवियस पेपर लगा के भी काम बना सकते हैं आप सभी। तो इसका प्रैक्टिस करना होगा आप सभी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 है कि 4/3.5 अनुपात 2/5 का अनुपात मान क्या होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 4:1 होगा। अगला है उसके बाद देखिए ये भी आपका मैथमेटिक का ही सवाल दिया हुआ है, आंसर बता देते हैं आपको, याद रखिएगा।
341/320 इसका करेक्ट आंसर होगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, जो कि आत्मकथा से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। टॉपिक भी दिया गया है बुक एंड ऑथर का। तो क्वेश्चन पूछा गया देश और राजधानी का टॉपिक दिया हुआ है। प्रमुख खेल रत्न हो गया, यानी कि खेल सम्मान हो गया, वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पुरस्कार से। निम्नलिखित में से किसने ऑन बॉर्डर टेस्ट ट्रायल एंड ट्राइफ माई ईयर्स NBCCI आत्मकथा लिखी है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा रत्नाकर सेठी की ये आत्मकथा है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थंकर 24वां महावीर स्वामी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो इसका नगद कोष अनुपात जो है फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी 4.5 रखा गया है। उसके बाद देखिए आकृति से ही संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आकृति क्या है आपका? भिन्न है, ध्यान रखेंगे ये सभी से, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो सब में डबल डबल लाइन है, जिसमें कि इसमें सिंगल लाइन दिया हुआ है। अगला है यहाँ पर देखिए एक आकृति दिया हुआ है, यानी कि श्रृंखला को यहाँ पर पूरा करने की बात किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले इसका कुंजी पढ़िए क्या दिया हुआ है कि उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला जारी रखने के लिए प्रश्न आकृति का अनुसरण करेगी, यानी कि श्रृंखला को यहाँ जारी रखना है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यही श्रृंखला को जारी रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि यदि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका गुणनफल 315 है, तो दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको आपसे बनाने का कोशिश कीजिए तो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 6 करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा? यहाँ जो प्रश्नवाचक का स्थान देख रहे हैं, यानी कि ये आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा संख्या 28 होगा। याद रखिएगा क्या होगा? संख्या 28 होगा। इसको देखिए बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा, हम थोड़ा इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ से 4 से 8 की तरफ जाइएगा तो कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। उसी प्रकार से यहाँ जो 56 है, 56 को 112 में आपको डिवाइड कर देना है। कितने बार में हो जाएगा? 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 8 से फिर 4 पे जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 बढ़ेगा। और उसी प्रकार से क्या चीज़ से आप इसको डिवाइड कीजिएगा ताकि 56 डिवाइड हो जाए, तो 28 से डिवाइड करने पर 56 डिवाइड हो जाएगा। तो 28 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला देखिए कितने आयत है, इसमें आयत गिनती करके बताना है आप सभी को। बता सकते हैं तो कुल इसमें आपका 20 आयत होगा, 20 आयत होगा, 20 आयत होगा। जब गिनती करने सिखाएंगे तो वो सीख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैथमेटिक का ही पोर्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा 10.10 हो जाएगा। बनाने का कोशिश कीजिए आप सभी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो हुआ था ये आपका 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। ऐसा क्वेश्चन जो है कि कह सकते हैं कि बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाएगा सवाल को। तो जीके जीएस वाजिब में डिफिकल्ट थोड़ा सा पूछा गया है। संकेतों का कौन सा परस्पर विनियम दिए गए कथन को शुद्ध करेगा? तो इनमें से कौन सा एक समीकरण हम लगा देंगे जो कि 19 सम को पुराना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, यानी कि माइनस और डिवाइड को माइनस के स्थान पे डिवाइड दे दीजिए और डिवाइड के स्थान पे माइनस दे दीजिए। जैसे कि 4 को अगर भाग दीजिएगा 20 में तो ये 5 बार में कट जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 आएगा, इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपका 5 प्लस क्या हो जाएगा? 6 या 18 हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए, 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 23 हो जाएगा। 23 में 4 माइनस कीजिएगा तो 19 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी, सॉरी ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप यंत्र द्वारा की जाती है, तो वोल्टीमीटर से की जाती है। 150 की छोटी से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अगला है कि 150 से छोटी सभी संख्याओं का औसत यहाँ पर बताना था, तो सी राइट आंसर होता 75। उसके बाद देख लीजिएगा ये भी आपका एक लड़की का संबंधित औसत से क्वेश्चन पूछा गया है, तो औसत से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल से कौन सा समाअव्ययता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ लैक्टिक अम्ल की बात किया गया है, तो ये प्रकाशिक समाअव्ययता को प्रदर्शित करते हैं। राजा जी राष्ट्रीय पार्क का आवास है, यानी कि ये किसका आवास है? राजा जी राष्ट्रीय पार्क में।
तो ये एशियाई हाथी का आवास है। उसके बाद देख लीजिएगा ये आपका क्या है, P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ए डी का मामा है। तो ये वाला समीकरण बनाइएगा तो ए डी का मामा हो जाएगा आपका। कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? तो इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अन्य से संबंधित नहीं है? अमाशय नहीं है, जबकि माधमनी, हृदय और यकृत ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 76 नंबर है। ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा 110 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपका 200 आ जाएगा, उसके बाद 310 आ जाएगा, उसके बाद 430 आ जाएगा। तो इसको बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि अगर 100 में 10 को माइनस कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। उसके बाद आप सभी यहाँ 90 हो जाएगा। उसके बाद 200 में 100 माइनस कीजिएगा तो यहाँ 100 बचेगा। और उसके बाद जो है कि 200 में 300 को माइनस कीजिएगा तो 110 बच जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है कि 310 में 430 माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ आपका कितना बच जाएगा? 120 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 10 बचा, यहाँ पर भी 10 बचा और यहाँ पर भी आपका 10 बचा। तो 10-10 सब बराबर आ गया, तो 200 ही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 103। अगला है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले ये समझिए कि प्रथम आंग्ल में बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1823 से 28 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हल्टर था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार जो है, तो बिहार क्या है? ये राजस्व घाटा राज्य है। बिहार राजस्व घाटा राज्य है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा? जमना ठोस है तो पिघलना क्या हो जाएगा? तो जमता है तो ठोस बन जाता है, तो पिघलता है तो क्या बन जाता है? तरल बन जाता है पिघलने के बाद। अगला है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो बनाने का कोशिश कीजिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा 10। उसी प्रकार से यहाँ पे कोड भाषा वाला दिया हुआ है सवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा परिदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? बड़ी आसान क्वेश्चन लग रहा है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधायन समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी देखिए कोड वाला यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी का आंसर हम बताते चल जा रहे हैं। हालांकि सभी का सॉल्यूशन तो हम करवा देंगे, फिर भी आप अपने तौर से कोशिश कीजिए आप सभी। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार का बंधन है? तो यहाँ पर अगर बंधन की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कुल इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बंधन पाए जाते हैं। सही आकृति को चुनना है जो पूरा करे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आकृति दिया जाए ताकि ये पूरा कर ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला आकृति अगर यहाँ पर लगा दिया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर तो ये पूरा कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करता है उसे हम सभी क्लोरेला शैवाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लोरेला शैवाल ये अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, और उच्चतम न्यायालय में भी राष्ट्रपति ही करता है। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस का उपयोग होता है, याद रखिएगा, ब्रेड बनाने में। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए थे? यानी कि यहाँ पर न्यायाधिकरण की बात किया गया है, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे पता है आप सभी को? तो याद रखिएगा आप सभी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, डेट को याद रखिएगा। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होते हैं, तो ये किस में उपस्थित होते हैं?
रेटिना में उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ जी, रेटिना में। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिल जाता है? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 71 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, यानी कि मिश्रण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर बता देते हैं, डी राइट आंसर होगा। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब प्रारंभ किया गया था? तो योजना जो है इसको भी ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा, आप सभी योजना वाला टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेबस में मेंशन है योजना वाला टॉपिक। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा 2015 में। किस अवधि में योजना अवकाश कहा जाता है? यानी कि पंचवर्षीय योजना का भी आपके पेपर में टॉपिक दिया गया है, तो उसको आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा पंचवर्षीय योजना को। तो योजना अवकाश जो है ये आपका 1966 से लेकर 69 तक होता है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था असफल होने के बाद वो योजना अवकाश लिया गया, उसके बाद जो है कि चौथी पंचवर्षीय योजना चला था। यहाँ पर भी आकृति चुनना है, तो इसका भिन्न आकृति ऑप्शन नंबर बी ही है। यहाँ पर देखिएगा तो दोनों एक ही सीधा में हैं, ये भी देखिए एक ही सीधा में, ये भी एक ही सीधा में, बट ये जो है कि अलग है दोनों से, यानी कि तीनों से भिन्न है। उसके बाद त्रिभुज आयत हैं, तो आगे क्या होगा? जिस प्रकार से त्रिभुज आयत हैं तो उसी प्रकार से आगे आपको बताना है। पंचभुज षष्ठभुज हैं। अगला है, अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है, तो बी राइट आंसर होगा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता करता है। बिंबिसार किस राजवंश का था? हर्यक वंश का था। बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या कर दिया था राजगद्दी के लिए। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो देखिए, अगर शीत ऋतु में वर्षा की बात किया जाए तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि ये आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। बड़ी बारीकी से आपको सारा चीज़ को देखना होगा, तभी ऐसा सवाल को बना सकिएगा, यानी कि नॉलेज आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट पे आपको पकड़ रहना चाहिए, तभी सवाल बना पाइएगा। अगला है, ये आपको आकृति दिया हुआ है, यानी कि कौन सा आकृति इसको पूरा कर देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए ही होगा। बड़ी आसान होता है, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो एक बार में बना के निकल सकते हैं। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये रैंकिंग का ही सवाल दिया हुआ है, या तो आप इसको सीटिंग एग्रीमेंट के तौर पे रख सकते हैं, रैंकिंग नहीं सीटिंग एग्रीमेंट है, यानी कि व्यवस्थित क्रम की यहाँ पर बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, वाई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं? यही है, यहाँ पर लिखा हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाए जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, लॉसे से क्वेश्चन पूछा गया, लॉसा मासा ये सभी देखना होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा, 3 पे पावर 17 हो जाएगा। समांतर श्रेणी में दिया हुआ है प्रश्न, यानी कि 18वां पद यहाँ पर ज्ञात करने की बात किया गया है, तो ए राइट आंसर होगा, 35√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ आकृति ही, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आकृति आएगा? तो यही बताया गया आप सभी को कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आकृति आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये वाला आकृति जो है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 है कि जब 14 गुना 13 और 14 गुना 23 और 14 गुना 25 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसका शेषफल 3 बचेगा। कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है जी? कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग धातु से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए किया जाता है। अगला है, वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगा ये आपका लगभग 6.09% का। उसके बाद देखिए औसत से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन से 2 सवाल अभी तक में हो चुका है, तो ध्यान देना होगा डायरेक्शन पे आपको। 40 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कट गया, हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में था। इसका करेक्ट आंसर 114 नंबर का जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। शिंजो आबे डैश का प्रसिद्ध नेता
थे। तो देखिए शिंजो आबे की यहाँ पर बात किया गया, तो ये विश्व इतिहास वाला सेक्शन से क्वेश्चन उठा के पूछा है, जापान का हो जाएगा। निम्नलिखित या निम्न प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं जो कि आपको एक यहाँ पर भिन्न चुनना है। मक्का, भुट्टा, किताब, पुस्तकालय, टमाटर, आलू, विद्यार्थी कक्षा में रहता है। तो टमाटर आलू ये गलत हो जाएगा। टमाटर आलू में कोई भी संबंध नहीं बताया जा रहा है क्योंकि दोनों सब्जी पर कोई संबंधित नहीं है। जबकि मक्का को हम सभी भुट्टा भी कहते हैं, किताब को पुस्तकालय में ही रखते हैं, विद्यार्थी कक्षा में ही रहता है, जबकि टमाटर भुट्टा अलग है। एक विक्रेता एक उत्पादक को लागत पर 5% यानी कि ये आपका किससे है, बहुत बढ़िया, ये आपका प्रॉफिट इन लॉस का सवाल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 8000 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 118 नंबर। जगदीशपुर यानी बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में भिन्न चित्र चुनिए, यानी कि इसमें से कौन सा एक भिन्न चित्र है। तो चित्र भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी है, बाकी बात सभी सही है। अगला है वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया था, नीना गुप्ता को दिया गया था, नीना गुप्ता को। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है। हावड़ा कालका या कोलकाता मेल होगा, हावड़ा कोलकाता मेल को कौन सा नाम दिया, सॉरी कालका ही है। हावड़ा कालका नेम जो है इसे क्या नाम दिया है, नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया है, नेताजी एक्सप्रेस भी राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान में जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपसे भी मिट गया है तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 163 होगा। मंत्री के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता या सलाह देने का संविधान में अनुच्छेद 163। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो इसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करना है, तो सी राइट आंसर होगा। कुल 10 वर्ग हैं। 3 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया हुआ है और इसका योग का गुणनफल जो है कि 131 दिया हुआ है। तो संख्याओं का योग यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका इसका 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण या पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को जो समर्पित किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो जोरहाट में किया गया है। तो जोरहाट राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक पाइप यानी कि पाइप और टैंकी से क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 60 दिनों में टैंकी क्या हो जाएगी, आधी खाली हो जाएगी, 60 दिन समय लगेगा। अगला देखिए पासा से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक के निचले फलक पर तो ऊपरी में कौन सा फलक होगा, यानी कि निचला फलक में 1 है तो ऊपरी फलक पे क्या आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 2 आएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि कौन सी थी। तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि जो थी ये आपका शारदा लिपि थी, बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कोड भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कोडिंग डिकोडिंग से बढ़िया से आपसे पढ़ लीजिएगा। साधारण व्यास से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 297। बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा ये आराम से। उसके बाद देखिए लॉसा से क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2/4 5/6 10/8 का लॉसा क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। लॉसा निकालने जानते हैं ना जी, जो को कहा जाए वही ऊपर कर देना है। निम्नलिखित में से XeF4 का सही ज्यामिति तथा संकरण या संस्करण अवस्था कौन सी है। तो इसका संस्करण अवस्था जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा, वर्ग समतलीय sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अगला है विपक्षी दल का नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है। तो कुल इसमें सीट जो होना चाहिए सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, कर्नाटक को दिया गया है। भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहला चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था ये आपका कहाँ से किया गया था जी, श्री हरिकोटा से किया गया था,
2008 में किया गया था, याद रखिएगा। कब? 2008 में किया गया था। हो सकता है डेट पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 138 से होगा कि कौन सा पद दूसरों से भिन्न है, यानी कि इनमें से कौन सा एक पद है जो दूसरों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PST। बनाने का कोशिश कीजिए कि किसे यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 में दिया गया था। तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार जो मिला था अंजेला मार्केल को मिला था, या मार्केल। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा एक भिन्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंपायर जो है ये आपका भिन्न है, जबकि स्टंप हो गया, गिल्लियां हो गया और बल्ला सभी एक ही है। अगला है दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या संख्या होगा। तो 6 के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग वाला ही सवाल है, लुप्त वाला बना सकते हैं कोई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। UAE का मुद्रा क्या है, यानी कि जो आप दुबई देखते हैं वो आपका UAE देश में है। तो इसका राइट आंसर होगा दिरहम, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए मुद्रा और राजधानी का टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ईरान का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रियाल। इराक का दिनार है, इंडोनेशिया का रुपया है, बहरीन का दिनार है, मंगोलिया का तुगरिक है, मालदीव का रुफिया है, मकाऊ का पटाखा है और तुर्कमेनिस्तान का मनात है यहाँ का रुपया। 2022 राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल में खेले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22वां। अगला है दूसरों के भिन्न अलग को चुने, यानी कि इनमें से एक भिन्न को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गिटार अलग हो जाएगा, जबकि बीना, बांसुरी और संतूरी ये सभी एक है, जबकि गिटार अलग हो जाएगा। गिटार को हाथ से बजाते, बीना को फूंक के, बांसुरी को फूंक के और तूरी को भी फूंक के बजाया जाते हैं। अगला है यदि, ये भी आपका कुट भाषा से संबंधित दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पता है आप सभी को, डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो इनमें से कौन सा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था विभाग, ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, जबकि गृह विभाग, राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन हैं। और कानून व्यवस्था विभाग जो है ये राज्य सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार के पास है। अगला है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1665 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विषम को चुनिए इसमें से, इसमें विषम चुनना है। देखिए इसको अगर जोड़िएगा, सभी का संख्या का योग कीजिएगा तो ये सभी विषम संख्या आएगा। जैसे कि 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13 आ जाएगा, 13 विषम संख्या है। वहीं पर 63 और 6 और 3 को जोड़िएगा, 63 जो है इसको 6 और 3 जोड़िए तो 9, 9 भी एक विषम संख्या है। और 5 और 6 जोड़िएगा तो ये आपका 11 आता है, या 11 भी विषम संख्या है। जबकि 112 को यानी कि 1 1 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4। 4 क्या है, सम संख्या, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अगला है यदि 2 गुना 3 अनुपात 49 और 3 गुना 4 अनुपात 916 है तो 9 गुना 7 किसके बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 8149 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर जितना क्वेश्चन था 150, यानी कि 1 से लेके 150 क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था सीजीएल वाला में, जो थर्ड सीजीएल का था, ये प्रॉपर हम आपको पेपर दिखाएं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर था। हमें उम्मीद है कि आप सभी प्रॉपर बनाने का कोशिश भी किए होंगे। जो आपका मैथमेटिक और रीजनिंग का सवाल बच गया है इसका आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि पूरा पेपर देखे होंगे। देखिए मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जीके जीएस वाला जो सेक्शन है इस पर थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि इसका लेवल ही कुछ अलग है। तो जो टॉपिक दिया गया है टॉपिक पढ़ना है, प्लस में अलग से भी आपको पढ़ना होगा, तभी क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा। बाकी बात ये क्वेश्चन हम आपको दिखाएं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसा पैटर्न का पूछा गया, ताकि आप आगे अपना तैयारी को जारी रख सकते हैं। और जो आप सभी चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, चैनल से सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ बिल्कुल जैसा क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल उसी आधार पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा क्लासेस ऑल सब्जेक्ट का। ध्यान रखिएगा आप सभी, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या साइंस हो या जीके जीएस का हो, सारा चीज़ का यहाँ तैयारी करवाया जाएगा बिल्कुल सिलेबस के आधार पे, जो सिलेबस दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी जुड़ेंगे मेरे साथ में और तैयारी करना शुरू करेंगे। होगा तो हम क्लासेस आपके लिए शुरू कर देंगे। तो जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करके जाएंगे। जय हिंद।